नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं मैं, वो बड़ा अहम वीडियो है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला हुआ है और इस फैसले का असर दोनों की इकॉनमी पर पड़ने वाला है। यानी कि अब जो है, हमने डॉलर को छोड़कर रुपए और टके में कारोबार करने का फैसला किया है। तो आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में ये चीज़ आ जाएगी। फैसला हो चुका है और इस पर आगे बढ़ा जा रहा है। अब इसमें बीबीसी ने एक स्टोरी की है कि भाई, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, रुपया और टका को लेकर अहम फैसला, फायदा बांग्लादेश या भारत को। तो इस पर ये स्टोरी की गई है। तो चलिए देखते हैं भाई कि किसका ज़्यादा फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, या किस तरह की बात बताने की कोशिश जो है इसमें की जा रही है। चलिए। बांग्लादेश और भारत ने द्विपक्षीय व्यापार डॉलर के बदले रुपये में करने का फैसला किया है। बांग्लादेश बैंक ने यह जानकारी दी है। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव के आधार पर ही दोनों देशों की मुद्रा की कीमत तय होगी। इस प्रक्रिया के काम करने के तरीके पर दोनों देशों के बैंकों को समझौता करना होगा। यही वजह है कि रुपये में कारोबार की प्रक्रिया तुरंत शुरू नहीं होगी। बांग्लादेश बैंक के कार्यकारी निदेशक और प्रवक्ता मिजबाउल हक ने संकेत दिया है कि इसमें कम से कम 6 महीने का समय लग सकता है। व्यापारियों और नियमित यात्रियों का दावा है कि टका और रुपये में व्यापार होने की स्थिति में दोनों देशों को फायदा होगा, लेकिन विश्लेषकों की राय में बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापार घाटा ज्यादा होने के कारण रुपये में लेन देन में बांग्लादेश को खतरा हो सकता है। सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग के शोध निदेशक खानकर गोलाम मुअज्जम कहते हैं कि रुपये को वैश्विक मुद्रा के तौर पर स्वीकृति नहीं मिली है, इसलिए डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा की कीमत में बार बार उतार चढ़ाव आएगा, जिसका असर बांग्लादेश के साथ लेन देन पर पड़ेगा। बांग्लादेश बैंक के मुताबिक पायलट प्रोग्राम के तौर पर 4 बैंकों के जरिए यह लेन देन चालू होगा। इनमें बांग्लादेश का सोनाली बैंक और ईस्टर्न बैंक, वहीं भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई शामिल हैं। भारत के दोनों बैंक बांग्लादेश के दोनों बैंकों में खाता खोलेंगे। इसी तरह बांग्लादेश के बैंक भी भारतीय बैंकों में खाता खोलेंगे। लेन देन के लिए स्थानीय मुद्रा को डॉलर में नहीं बदलना होगा। इसकी विनिमय दर सीधे टका से रुपया या रुपया से टका होगी। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश से भारत आने वाले या भारत से किसी वस्तु का आयात करने वाले उन बैंकों की ओर से तय दर के मुताबिक टका जमा कर सकेंगे। इसी तरह कोई भी भारतीय बांग्लादेश के दौरे या बांग्लादेश से आयात की स्थिति में भारतीय रुपये में कीमत जमा कर सकेगा। अच्छा देखिए, बड़ी अहम बात हुई है। बेसिकली जो मैं थोड़े शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, गला अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2 दिन वायरल से पीड़ित रहा हूँ मैं, इसीलिए शायद कुछ वीडियो कम आए। जैसे वीडियो में कमी आ गई, एक दिन वीडियो गया नहीं, शाम का वीडियो एक नहीं गया, फिर सुबह का वीडियो नहीं गया। खैर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम तो करना ही है। मैं इसको जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अभी तक जो कारोबार होता है दोनों देशों के बीच, जो हो रहा होता है, जो मैक्सिमम होता है, वो डॉलर में क्यों होता है? क्योंकि डॉलर ने अपनी एक पकड़ बना ली है। डॉलर ने एक नेटवर्क बनाया जिसे हम स्विफ्ट बैंकिंग कहते हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे अगर हमें बांग्लादेश से कोई चीज़ मान लीजिए इंपोर्ट करनी है, वहाँ से कुछ ख़रीदना है, तो हम पहले क्या करेंगे कि हम अपना जो डॉलर है, वो जो हमारा पड़ा हुआ है, वो हम अमेरिकी स्विफ्ट बैंक में जाएंगे। वहाँ पे डॉलर जो हमारे पड़े हैं, वो डॉलर जो है हम कन्वर्ट कराएंगे बांग्लादेशी टका में, तब वो पेमेंट होगी। वैसे ही अगर बांग्लादेश को कोई चीज़ इंडिया से खरीदनी है, तो वो अपने बैंक को कहेगा, भाई जी तुम्हारे जो हमारे डॉलर हैं, वो स्विफ्ट बैंकिंग में अमेरिकन बैंक है, जो भी है, उसके थ्रू जाकर आप पहले डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कराओ, फिर वो पेमेंट होगी। अब इस नई व्यवस्था में क्या होगा कि ये जो अमेरिकन बैंक और अमेरिकी डॉलर है, ये बीच से गायब हो जाएंगे। डायरेक्ट इंडियन बैंक जो है वो बांग्लादेशी बैंक से संपर्क करेगा और वो मुद्रा कन्वर्ट हो जाएगी टका और रुपये में, जो उस समय रेट चल रहा होगा। और बांग्लादेश का बैंक अगर इधर कुछ करना हो तो सीधे इंडियन बैंक में अपना जो पैसा जमा है उससे कन्वर्ट करके वो कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि इससे डबल फायदा होगा। एक तो दोनों देशों के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं उनमें डॉलर्स बचेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार जो कहते हैं वो बचेंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि जो कन्वर्जन चार्जेस लगते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें बैंक्स बड़ा पैसा कमाते हैं, लाइक जो अगर हम डॉलर में करेंगे तो उसमें भी लगेगा, फिर दोबारा जब करेंगे तब भी आपको चार्ज देना पड़ेगा, तो उससे भी बड़ा फ़ायदा होगा। और इससे मैं कहता हूँ कि व्यापारियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो लोग आ जा रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। अब ये जो एक्सपर्ट हैं, अब ये एक्सपर्ट क्यों कह रहे हैं कि जी इससे नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये सबके अपने अपने मायने हैं।
कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती। तो उसमें क्या होता है कि हमें देखना होता है कि जो परसेंटेज ऑफ पॉजिटिवनेस है वो कितनी ज़्यादा है। अगर 100 में से 70-80% अगर हम उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो हम 20% को नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि भाई परसेंटेज ऑफ जो अच्छी चीज़ है वो ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी सेंस कहती है वो बहुत अच्छी चीज़ है। भाई जिन्होंने इस पॉलिसी को किया, चलिए उन एक्सपर्ट की एक राय है, लेकिन जिन्होंने इस पॉलिसी को डिज़ाइन किया होगा वो भी तो एक्सपर्ट हैं। वो सड़क से उठ के तो ना बैठ गए हैं। वो चाहे बांग्लादेश के एक्सपर्ट हों, चाहे इंडिया के एक्सपर्ट हों, वो कोई ऐसे वैसे बंदे तो नहीं होंगे ना हमारे जैसे, जो बस सुनी सुनाई बातें और जो समझ रहे हैं सीख रहे हैं उसे। वो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो बैंकिंग के, फाइनेंस के, इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने एक चीज़ बनाई होगी, फैसला किया होगा, चीज़ें देखी होंगी, प्रोज और कॉन समझे होंगे, तब तो किया होगा, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि भारत के साथ आपसी व्यापार के मामले में इस तरीके के लागू होने पर काफी कम समय में लेन देन करना संभव होगा। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि दोनों देशों के आपसी व्यापार में बांग्लादेश घाटे में है। ऐसे में रुपये और टका में लेन देन का प्रस्ताव सैद्धांतिक रूप से ठीक लगने के बावजूद इससे भारत को फायदा होगा और बांग्लादेश के लिए खतरा हो सकता है। अर्थशास्त्री खानकर गुलाम मुअज्जम के मुताबिक भारत में ऐसी कई चीजें हैं जिसके लिए उसे दूसरे देशों से डॉलर में कीमत चुकाकर कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। ऐसी वस्तुओं के निर्यात की स्थिति में निर्यातकर्ता ज्यादा कीमत तय कर सकते हैं। मुअज्जम मानते हैं कि इससे बांग्लादेश के व्यापारियों के लिए यह लेन देन जोखिम भरा हो जाएगा। बांग्लादेश बैंक के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में बांग्लादेश ने भारत को 200 करोड़ डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया था। इसके मुकाबले इसी दौरान भारत से 1619 करोड़ डॉलर की वस्तुओं का आयात किया गया, यानी व्यापार घाटे की मात्रा 1419 करोड़ रही। व्यापार घाटे और बांग्लादेश के पास पर्याप्त मात्रा में भारतीय रुपया नहीं होने के कारण दोनों देशों के बीच रुपये में अधिकतम 200 करोड़ डॉलर का लेन देन करना संभव होगा। बांग्लादेश भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अब्दुल मतलूम अहमद कहते हैं, अच्छा ठीक है, 200 करोड़ डॉलर का जो अमेरिकी डॉलर का होगा कारोबार, वो इंडियन रुपीज़ और बांग्लादेशी रुपीज़ में होगा। तो चलिए ये तो अच्छी बात है। और वो जो एक्सपर्ट हैं वो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो डरा ज़्यादा रहे हैं अपनी बातों से। पॉजिटिव व्यापार घाटा क्यों है? व्यापार घाटा इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश हमसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है कि नहीं, और हमें कम एक्सपोर्ट करता है। कम एक्सपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि उसके पास वैसे हमारी जो डिमांड है वो डिमांड वो पूरी करता है। अगर हमारी ज़्यादा डिमांड होगी, कल को कारोबार बढ़ेगा, हमारी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, तो भाई हम इंपोर्ट और ज़्यादा करेंगे बांग्लादेश से। भाई अभी एक बात बताओ, अभी बांग्लादेश, आपको पता है कि वीट एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा हम वीट किसको एक्सपोर्ट करते हैं? हम बांग्लादेश को करते हैं। मैक्सिमम वीट जो हमारी जाती है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होती है। ओवरऑल वर्ल्ड में अगर देखें हम जहाँ जहाँ भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो भाई अगर बांग्लादेश में उतनी वीट पैदा ही नहीं हो रही और हम कहें कि नहीं ये तो व्यापार घाटा बड़ा ज़बरदस्त हो गया यार, हम वीट इतना हज़ारों टन दे रहे हैं, वहाँ से कुछ ले नहीं रहे, भाई जाहिर सी बात है कि सीधा आपके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या जो आपका उत्पादन है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीज़ें पैदा कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें बना रहे हो और उनकी हमें कितनी ज़रूरत है। ऐसे में तो व्यापार चल ही नहीं पाएगा और व्यापार घाटा हर जगह होता है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान चाइना से 20 बिलियन डॉलर्स का सामान इंपोर्ट करता है और बदले में 3 लाख से 3.5 लाख डॉलर की चीज़ें वो एक्सपोर्ट करता है। तो उनका तो व्यापार घाटा बिल्कुल ज़मीन आसमान वाला है। और कम से कम हम जब मान लीजिए 200 करोड़ डॉलर में ही आगे कल को और बढ़ेगा, इसका फ़ायदा होगा। यकीन मानिए, मैं एक आम आदमी हूँ, थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ, तब भी मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि टका और इंडियन रुपीज़ में जब बिजनेस होगा तो इसका फ़ायदा होगा, नुकसान के चांसेस कम हैं। कि रुपये में लेन देन के कारण बांग्लादेश को जिस 200 करोड़ अमेरिकी डॉलर की बचत होगी, उससे सरकार दूसरे देशों से ज़रूरी वस्तुओं का आयात कर सकेगी। उनकी राय में इससे दोनों देशों को फायदा होगा। व्यापार को 200 डॉलर तक सीमित कर देने की स्थिति में कोई जोखिम नहीं रहेगा। बांग्लादेश से नियमित रूप से भारत का दौरा करने वाले लोगों की राय में भी यह फायदेमंद है। अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश से भारत के दौरे पर जाता है तो उसे पासपोर्ट पर डॉलर एंडोर्स करना होता है। उस डॉलर को भारत पहुंचने के बाद रुपये में बदलकर खर्च करना पड़ता है। 2 बार करेंसी एक्सचेंज के कारण उसको नुकसान पहुंचता है। फिलहाल बांग्लादेश में डॉलर की कीमत 106 से 110 टका के बीच घूम रही है। इस लिहाज से 100 डॉलर खरीदने के लिए 10,600 से 11,000 टका तक खर्च करना पड़ता है।
इस $100 के बदले 8200 से 8300 तक भारतीय रुपया मिलता है। लेकिन अगर यह लेन देन सीधे टका और रुपये में होता है तो इतनी ही रकम की एवज में 13,000 से 14,500 तक भारतीय रुपया मिल सकता है। यह अंतर काफी ज्यादा है। फायदा समझे आप? आखिर में वीडियो में ये दो जो फायदे बड़े बताए गए हैं वो आखिर में बताए गए। और जो पूरा वीडियो लगा, जब शुरू से कोई मान लो शुरू के आधे से ज्यादा देख लेगा तो वो डर जाएगा। बांग्लादेशी अगर कोई देख लेगा इस वीडियो, डर जाएगा, नहीं यार ये नुकसान होगा, इंडिया तो चाल चल रहा है, बांग्लादेश नहीं। भैया, जो आखिर में दो बातें की गई हैं आप उनको समझो। $100 की कीमत जब आप बांग्लादेश से इंडिया आओगे तब आपको मिलते 8 साढ़े 8 हज़ार, और यही जब टका और रुपए में कारोबार होगा और आप जब उतने ही लेके आओगे तो आपको 12-13 हज़ार इंडियन रुपीस मिलेंगे, उतने ही मुद्रा में, बांग्लादेशी मुद्रा में। आप समझ रहे हो ये फायदा कितना बड़ा फायदा है? आपका नुकसान नहीं होगा, आपके पैसे बचेंगे। ये दूसरी बात कही, पैसे बचे वाली। आप बताओ, $200 करोड़ अगर आपके बच जाते हैं आपके फॉरेक्स रिजर्व में, 20 मिलियन हुए ना डॉलर्स, आप उनका इस्तेमाल कहीं और कर सकते हो ना, जहां से आपको डॉलर में चीजें खरीदनी है, वो आपके लिए फायदेमंद है ना, आपके रिजर्व में पड़ी रहेंगी वो चीज। तो जो एक्सपर्ट की बाइट इसमें लगा, मतलब जो विचार व्यक्त किए गए, मुझे लगता है कि वो डराने के लिए है कि भैया ज्यादा मत उड़ो, थोड़ा बहुत बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन ये बैलेंस हुआ नहीं है। बीबीसी की तरफ से बैलेंस हुआ नहीं है। क्या करें, मजबूरी है, आप सीधे अपोज भी नहीं कर सकते, तो ये साइड से थोड़ा सा करो। तो ये चीज़ दिखा मुझे इस वीडियो में। और यकीन मानिए, जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, उससे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि वो चाहे रुपया और टका में कारोबार हो, चाहे वो रुपया और श्रीलंकन रुपए में कारोबार हो, चाहे वो इंडियन रुपीस और पाकिस्तानी रुपए में कारोबार हो, ये ऑलवेज बेटर होंगे कि डॉलर में कारोबार से। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आप सोचो कि हम रूबल और रुपए में करने वाले हैं, चाइना भी इसमें साथ है, मतलब इसी ग्रुप का हिस्सा दिखता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डॉलर की मोनोपोली तोड़नी है, और डॉलर की मोनोपोली इसलिए तोड़नी है क्योंकि किसी एक का नहीं हो सकता कब्जा। अगर हम डेमोक्रेटिक रवैये से चलें तो हमें ये करना होगा कि भाई सबको अपना अपना खाने कमाने और अपनी चीज़ दिखाने की आज़ादी होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि डॉलर का भी एक छत्र राज है। तो धीरे धीरे जब ये डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, डी डॉलराइजेशन जिसे हम कहते हैं, तो उसका फ़ायदा कारोबारियों को, देश को, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इसी की तैयारी चल रही है, तैयारी का इसकी शुरुआत हो चुकी है। और मैं बिल्कुल एक अच्छा कदम मानता हूं कि रुपए और टका में कारोबार हो। ये बहुत अच्छा कदम है इंडिया के बिजनेसमैन के लिए। इससे ज़्यादा अच्छा कदम है बांग्लादेश के बिजनेसमैन के लिए, बांग्लादेश के लोगों के लिए। बांग्लादेश के लोग जो इंडिया आते हैं, जो स्टडीज़ के लिए आते हैं, जो घूमने आते हैं या जो ख़रीदारी करने आते हैं, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि आप पहले डॉलर वहाँ पे लोगे बांग्लादेशी मुद्रा डाल के, वहाँ पे आपको एक्सचेंज लगेगा, फिर उस डॉलर को आप आओगे इंडिया लेकर, इंडिया में फिर आप इसको एक्सचेंज कराओगे इंडियन रुपीज़ में, फिर आपको उस पर एक्सचेंज रेट्स लगेंगे। तो सोचो कितना नुकसान होता है आपका। और यकीन मानिए कि यहाँ पर नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा होगा। तो ये फ़ायदे की बात है, तो डरिए मत, ये फ़ायदे की बात है। और जो इंडिया बैंकिंग सेक्टर में जो एक्सपर्ट बैठे हैं, या जो बांग्लादेश के फिनेंस मिनिस्ट्री और बैंकिंग एक्सपर्ट में जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के इस पॉलिसी को बनाया होगा, कुछ देखा होगा, वो भी तो एक्सपर्ट है ना भाई। तो भरोसा रखिए, और ये बहुत अच्छा कदम है। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।